नज़ीर शाह साहिबा, जो गिनती में ताखीर हुई उसके बाद आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बरादरी का वोट प्लस कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, क्या उन्होंने कुछ सही किया जिसकी वजह से उनको ये एज हासिल हुआ और वो जीत गए इंतखाब, या फिर आपको लगता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो दुरुस्त है? अलीना, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को खुद भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो यहाँ से जीत गए। 2018 में जो छठे नंबर पे थे, इस बार वो जीत गए यहाँ से, तो और बड़े मार्जिन से जीते। मतलब पिछले 2018 में उनको 7,000 8,000 वोट पड़े थे, इस बार उनको 16,000 वोट पड़े। अच्छा, मेरी एक तो मैं बात करना चाहूँगी पहले पीटीआई के बारे में कि मेरे ख्याल से एक ट्रेंड रहा है जो मैंने अभी तक ज़िमनी इलेक्शंस में देखा है। पिछले जो 10 ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें ज़्यादातर बल्कि पीटीआई सिर्फ एक ही सीट निकाल सकी है नेशनल असम्बली की, बाकी सारी सीटें वो हारी है। तो ये एक बड़े लम्हे फ़िक्रिया होना चाहिए पीटीआई के लिए कि अभी जो जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी थी, और बल्कि ये एक ट्रेंड नज़र आता है कि जो 2018 में जीते थे वही अपनी सीट दोबारा जीते हैं, और पीटीआई कोई भी सीट जो है वो ज़्यादातर फ्लिप नहीं कर पाए। अच्छा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी कैसे जीती, इस पे मेरी ज़िया रहमान साहब से बात हो रही थी। सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कराची की सियासत पे। वो कहते हैं इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वो कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब डिलिमिटेशन हुई तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी डाला गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी का हिमायती वोटर है, जिसकी वजह से एक किस्म का उनका वोट बैंक पड़ा। दूसरी चीज़ जिस पे मैमल भी बात कर रही थी, वो कहते हैं कि वाकई में कुछ हफ्ते पहले ज़िमनी इलेक्शन के और कुछ महीने पहले यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने काफ़ी तरक्याती काम किया। जैसे कि वो एक मिसाल दे रहे थे कि एक हलके में जहाँ पे कोई 3,000 पख्तून वोटर्स थे जो पीपल्स पार्टी को वोट गया, वहाँ उस हलके में उन्होंने पानी का और सूवरेज का जो निज़ाम था उसको बेहतर किया, तो वो कोई 3,000 वोट भी आप शामिल कर दें तो वो पख्तून के वोट उनको गए। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरी चीज़ जिस पे हम बात कर रहे हैं कि और जिस पे मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ इल्ज़ाम लगाए थे कि पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी का पोलिंग स्टाफ यहाँ पे लगा रही है। और मेरी यहाँ पे ईसीपी पे भी बात हुई, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कुछ ईसीपी के अफसरान से कि मैंने कहा 10 का इलेक्शन हुआ था, 12 बजे वोट हमारे हाथ में था और वोटर टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा था 10 में। यहाँ पर सुबह के 5 बजे तक हम वेट करते रहे, 20-21% वोटर टर्न आउट था और रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा देखिए ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, हमारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे, प्रिसाइडिंग अफसर लेट आ रहे थे, तो ये उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया। तो ये डेफिनेटली एक सवाल तो बनता है कि इतना कम वोटर टर्न आउट, तो ये तो बड़ी जल्दी आपको काउंट करके इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए था। तो 12 घंटे लगे आपको गिनती का अमल ख़त्म होने के बाद इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करने में। मेरी अपनी जो राय है अलीना, मेरे ख्याल से कि पीपल्स पार्टी का तो चले वोट बड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वोट में जो कमी आई है उसकी वजह, और इस पर मज़हर साहब भी अक्सर बात करते हैं, वो मेरे ख्याल से टीएलपी है, कलअदम तहरीक लब्बैक। उनको इस बार, ये मैंने कल भी बात की थी, एक हमदर्दी का वोट पड़ा है, क्योंकि अगर आप उनकी साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद अगर उनके आप इलेक्शन कैंपेन देखिए, और मैं देख रही थी उनकी वीडियोस वगैरह, वो जो तकरीरें कर रहे थे, जो बल्दिया में और इस हल्के में जो धरना हुआ, उन्होंने उस धरने को इस्तेमाल किया एज एन इलेक्शन कैंपेन, और वहाँ पे वो आके बात ही यही करते थे तकरीरों में कि हमने कौमी असम्बली जाना है, और वहाँ पे वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगते थे। तो उन्होंने मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरीके से वो इस्तेमाल किया, और वो जो वोट बैंक था वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का कटा। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा फ़र्क है, उनको एक प्रोग्रेसिव लिबरल सेक्युलर किस्म की पार्टी समझा जाता है। मुस्लिम लीग नून को पीटीआई के वोट बैंक को वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ा। एक छोटी सी चीज़ अलीना मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यहाँ पे क्योंकि वोटर टर्नआउट बहुत कम था, सिर्फ 21% था, और 2018 में कोई 40% था, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब ये हल्का जो है ये अगले इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि 80% वोटर तो आपके निकले ही नहीं। वो क्या सोच रहे हैं और वो किसको वोट देंगे, ये हमें अगले इलेक्शन में पता चलेगा कि वाकई में इस हल्के में ज़्यादा वोट बैंक है किसका।